हेलो सभी को नमस्कार. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हु इज कनेक्टेड विद यू. तो सभी को सबसे पहले होली की नमस्कार. उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बेहतर खेल रहे होंगे, होली एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करने के बाद अब फ्री भी हो गए होंगे. तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज हम क्लास करने वाले हैं अपनी फिगर ऑफ स्पीच पर. तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार. जैसे हिंदी भाषा में अलंकार होते हैं भाषा को सजाने के लिए, सेम पैटर्न पर इंग्लिश लैंग्वेज को सजाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच को बनाया गया है. ओके, तो इस समय होली का ऑफर चल रहा है कोर्स पर. तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, कोर्स का जो प्राइस है दोस्तों वो है 599. लेकिन आज से फ्रॉम टुडे 15 मार्च तक जो प्राइस है उस पर 50% का ऑफ चल रहा है. एक साल 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स है आप लोगों के लिए, कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. राइट, तो पूरा कोर्स है ये. इस कोर्स में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ साथ लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप क्लासेस ले सकते हो. तो जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पर जाएं और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंग्लिश बाय पवन सेंगर. ओके, इंग्लिश बाय पवन सेंगर, इसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और वहां जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं. तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को. आज का टॉपिक अपना फिगर ऑफ स्पीच. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को. फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है हिंदी में अलंकार. A figure of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increasing their effect. यानी कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज हम भाषा में करते हैं, उसका जो एक सामान्य फॉर्म होता है, किसी भाषा का जो सामान्य फॉर्म होता है उस पे एक इफेक्ट लाने के लिए, यानी कि भाषा को सजाने के लिए हम यूज करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का. अब देखो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, इनको हम रिटोरिकल डिवाइस भी बोलते हैं, लिटरेरी टर्म्स के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच हम लोग सीखेंगे सिमली. सिमली होता क्या है? सिमली में हम पढ़ेंगे और सिमली इज अ कंपैरिजन. सिमली एक कंपैरिजन है, यानी कि तुलना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स की, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच की तुलना ऑफ डिफरेंट काइंड्स. लेकिन याद रखें वो एक काइंड की नहीं होने चाहिए, अलग अलग काइंड के होने चाहिए. विच have at least one point in common. लेकिन अलग अलग जरूर हों, लेकिन दोनों के बीच में कम से कम एक पॉइंट की समानता हो. ओके, किसी बात पर जाकर वो समान हो जाए. अगली बात ये है, सिमली में हम लोग तुलना करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे एज, लाइक, सो. अगर इनमें से कोई वर्ड मिल रहा है और किसी की हम तुलना कर रहे हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, तो समझ जाना उसमें सिमली है. राइट, देखो शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वो उतनी ही फ्रेश है जितनी की ओस. तो शी हमारा ह्यूमन बीइंग है और ड्यू हमारा थिंग है. दोनों के बीच में सिमिलरिटी है कि दोनों फ्रेश हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है और एक थिंग है. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला भटक रहा था बादलों की तरह. ओके, तो आई की जो कंपैरिजन चल रहा है, आई का जो कंपैरिजन हो रहा है वो हम किससे कर रहे हैं? क्लाउड से. ओके, तो दोनों में समानता क्या है कि दोनों लोनली हैं, अकेले हैं. लेकिन डिफरेंट क्या है कि आई हमारा ह्यूमन बीइंग है, बोलने वाला जो ऑथर है हमारा पोइट वो है, और क्लाउड हमारा थिंग्स में काउंट होगा. इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. ओके, वह जेंटल रेन यानी कि स्वर्ग से गिरी हुई बूंद के समान है. ओके, यहां पे इट की बात कर रहे हैं हम मर्सी की. यहां मर्सी वर्ड की बात हो रही है. ओके, जो मर्सी होती है वो एक जेंटल रेन की तरह होती है, यानी कि दया जो होती है वो एक बारिश की तरह होती है, जो कहां से गिरती है? हेवन से. राइट, तो दया की तुलना हम किससे कर रहे हैं? जेंटल रेन से.
नेक्स्ट देखिए, ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर, वह उतना ही जेंटल है, विनम्र है जितना उसका ब्रदर। ये सिमली नहीं है, क्योंकि यहां हम ह्यूमन की तुलना ह्यूमन से कर रहे हैं। जब समान में तुलना कर दोगे तो वो सिमली नहीं है, वो सिंपल कंपैरिजन होगा। सिमली तभी होगा जब हम टू डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट की तुलना करें। तो उम्मीद है यहां तक सिमली समझ गए होंगे। चलो तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट अपना फिगर ऑफ स्पीच आता है मेटाफोर। मेटाफोर में क्या होता है, मेटाफोर के अंदर भी हम लोग तुलना कर रहे होते हैं। इन मेटाफोर द थिंग्स कंपेयर आर ट्रीटेड एज वन। ओके, दोनों को एक ही माना जाता है जिससे कंपैरिजन हो रहा है, और जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिसका कंपैरिजन हो रहा है, दोनों को एक ही मान के चलते हैं। एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन विदाउट एज लाइक सो। ओके, तुलना होगी दो चीजों के बीच में, लेकिन उसमें मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्ट हम व्यक्ति को संबोधित करते हैं बिना एज लाइक सो के लगाए। इसको हम इम्प्लाइड सिमली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है मेटाफर का, इम्प्लाइड सिमली। अगर आपसे कोई इम्प्लाइड सिमली पूछ ले तो इसका मतलब भी क्या है, मेटाफर। राइट। तो देखो, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन की तुलना किससे की गई है, ड्रीम से। ओके, लेकिन इसमें ना तो एज है, ना ही इसमें लाइक है, और ना ही इसमें सो है। डायरेक्ट कंपैरिजन चल रहा है। इसको हम मेटाफर को हम डायरेक्ट कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो जो कैमल है वो क्या होता है, शिप माना जाता है उसे, कहाँ का, रेगिस्तान का जहाज मानते हैं कैमल को। दूसरा, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। जो दोस्ती होती है एक छायादार पेड़ की तरह होती है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। जो रिवेंज होता है यानी कि बदला, वो एक तरीके का वाइल्ड जस्टिस माना जाता है। ओके, जानवरों वाला न्याय। तो इसलिए रिवेंज अच्छी चीज नहीं है, रिवेंज करिए अपने आप से। राइट। तो मेटाफोर में भी देखो तुलना है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, सिमली में कंपैरिजन किससे कर रहे हो, एज लाइक सो से, और मेटाफोर में विदाउट एज लाइक सो कंपैरिजन होता है। ओके, चलो तो नेक्स्ट आओ, नंबर थर्ड सीखते हैं। अगला फिगर ऑफ स्पीच है हम लोगों का आज का, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण भी बोला जाता है। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर जीवन नहीं है, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ओके, यानी कि भाववाचक विचार हमारे, आर थॉट, उन्हें मान लिया जाता है एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। ऐसे मान लिया जाता है मानो कि उनके अंदर जीवन है, यानी कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ऐसे मान के चलना जैसे उसके अंदर जीवन हो। ओके, जैसे एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके फेस पर चिंता बैठी हुई थी। अब देखो, चिंता बैठती नहीं है, बैठता कौन है, ह्यूमन, एनिमल, ये बैठते हैं। तो हम क्या, एंजाइटी को हम ह्यूमन एट्रीब्यूट दे रहे हैं, उसको हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि जैसे चिंता कोई ह्यूमन बीइंग हो। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अंधे जानवर हो सकते हैं, अंधा इंसान हो सकता है, लेकिन प्यार अंधा नहीं है, यानी कि लव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। तो यहाँ एक्सपीरियंस, शिक्षक हमारे कौन होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो एक्सपीरियंस हमारा एक कैसा आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। लाइफलेस चीजों को हम क्या मान के चल रहे हैं, हैविंग लाइफ। ओके, जैसे बोल दिया जाए वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के कान होते हैं, तो पर्सोनिफाइड है, क्योंकि भाई कान किसके होते हैं, ह्यूमन बीइंग के, या एनिमल के कान होंगे, कान, है ना, दीवारों के थोड़ी ना होंगे। तो पर्सोनिफाई में क्या करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग मान के चल रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, इसी से रिलेट करके सीखेंगे हम एपोस्ट्रोफी को। अगला है अपना एपोस्ट्रोफी। देखिए, एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस, यानी कि डायरेक्ट बुलावा है, डायरेक्ट संकेत करके किसी की तरफ बात करना है, टू डेड, यानी कि ऐसे व्यक्ति की तरफ जो मर चुका है। और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स और आइडिया, यानी कि ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को इशारा करके या उनको पुकारना, उनको बुलाना, उनसे बात करना, लाइफलेस ऑब्जेक्ट से बात करना, उन सब चीजों को हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ओके, जैसे ओ लिबर्टी, ओ आजादी, व्हाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। तो यहाँ आजादी कोई महिला नहीं है, आजादी हम बात कर रहे हैं फ्रीनेस की, फ्रीडम की। तो ये हमारा क्या है,
एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बात कर रहे हैं। ओ डेथ कम सून, ओके। जैसे जैसे हम लोगों देखा होगा फैमिलीज में लोगों की उम्र बढ़ती है, लोग कहते हैं हे भगवान उठा ले, तो भगवान से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या लगा रहे होते हैं, एपोस्ट्रॉफी। तो ओ डेथ कम सून, ओ मौत जल्दी आ। तो डेथ यहाँ पे कैसा ऑब्जेक्ट है, अपना लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, यानी कि केवल ये एक एपोस्ट्रॉफी आइडिया है। ओके, चलो तो नेक्स्ट देखो, अगला समझते हैं। अगला नंबर 5th आता है अपना ऑक्सिमोरन। ऑक्सिमोरन की अगर बात करें तो ऑक्सिमोरन में क्या होता है, टू ऑपोजिट क्वालिटीज, यानी कि दो अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत विशेषताएं आर एडेड, जोड़ दी जाती हैं टू द सेम थिंग। एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग विशेषताएं, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिटीज टू एक्सप्रेस अ सेम ऑब्जेक्ट और सेम थिंग। जैसे लाइफ इज अ बिटर स्वीट, बिटर का मतलब होता है कड़वा और स्वीट का मतलब होता है मीठा। ओके, लाइफ क्या है, एक बिटर स्वीट है, एक कड़वा मीठापन है। ही इज फीलिंग स्वीट पेन, वो कैसा पेन महसूस कर रहा था, स्वीट का मतलब मीठा और पेन का मतलब दर्द, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओके, ये खुला रहस्य है। तो ओपन भी है और रहस्य भी है। तो दो ऐसे वर्ड्स को साथ साथ रख देना जो आपस में ऑपोजिट हैं, उसी को बोलते हैं हम ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट आइए, अगला सीखते हैं हाइपरबल। इसे हाइपरबोले मत बोलिएगा, हाइपरबल बोलते हैं, या एक्सेजरेशन। ओके, यानी कि अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को इतना एक्सेजरेट कर देना कि मतलब अनबिलीवेबल बना देना उसे। थिंग्स आर शोन एज ग्रेट एज, ओके, मतलब जितनी चीज है उससे बढ़ा चढ़ाकर, बेटर और वर्स, या तो बहुत बढ़ा देना या उसे बहुत कम तराक देना या बहुत बुरा बना देना किसी चीज को, देन दे रियली आर, वास्तविक रूप पर वो ऐसा नहीं है। यानी कि उतनी चीज बढ़ा चढ़ा के बोल देना किसी के बारे में, या तो वो इतना बुरा है या वो इतना खराब है। ओके, राइट। नेक्स्ट देखो, शी वैप्ड ओशन ऑफ टीयर्स, यानी कि वो इतनी रोई कि आंसुओं से समुद्र भर दिया। ओके, है ना, हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, ओके, खून की नदियां बह गई युद्ध में, बैटल में जो संघर्ष था उसमें खून की नदियां बह गई। जैसे कई बार हम लोग नॉर्मली वे में बोल देते हैं अपनी डेली लाइफ में कि आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू 1000 times, 1000 times, मैंने तुम्हें 1000 बार ये बात बोली है या 1000 बार बात ये बताई है। तो क्या वास्तविक रूप में क्या हम किसी को 1000 बार बात बताते हैं, कोई नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपरबल, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलना, राइट। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, अगला आता है फिगर ऑफ स्पीच में ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया वर्ड का मीन्स क्या होता है, यानी कि ये बताता है साउंड्स को, ये सजेस्ट करता है हमें साउंड, और साउंड अगर किसी सेंटेंस में साउंड को लेकर अगर बात चल रही है तो समझ जाइएगा वो ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। द साउंड सजेस्ट्स द सेंस और मीनिंग, यानी कि हमें सेंटेंस का सेंस और अर्थ हमें साउंड से पता पड़ता है कि किसके विषय में बात हो रही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, टू हुम वी आर टॉकिंग अबाउट। एग्जाम्पल इसके देखिए, जैसे म्यू कैट की साउंड है, हिजिंग स्नेक की साउंड है। तो हिजिंग अगर कहीं की सेंटेंस में चल रहा है तो समझ जाना स्नेक की बात हो रही है ना। क्लिंग होती है स्वॉर्ड तलवार की आवाज, रोर लायन के लिए, ओके। स्नैप एंड क्रैक, ओके, जब गन लोड करते हैं तो उसे बोलते हैं स्प्लैश वाटर, ओके, एंड ग्रंट पिक के लिए लगता है। तो जब हम इन वर्ड्स को सुनते हैं किसी लाइन में तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच चल रहा होता है, ओनोमेटोपिया। ओके, तो दोस्तों होली ऑफर जारी है, 50% की छूट, भारी छूट है। आपको बस कूपन कोड लगाना है होली 2023। इस कूपन कोड को लगाइए और 50% का ऑफ मिल रहा है 15 मार्च तक आप लोगों को। ओके, और बहुत सारे आप अमेजिंग ऑफर्स भी जीत सकते हैं अब आप 100 रुपीज के। तो फटाफट से भाई प्ले स्टोर पर जाकर एक बार डाउनलोड करें इंग्लिश बाय पवन सेंगर एप्लीकेशन, और वहां से आप लोगों को परचेज करना है कोर्स को।
50% ऑफ चल रहा है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, कंप्लीट लाइव क्लासेस। राइट दोस्तों, तो चलो अगला सीखते हैं नंबर 8 और अगला है फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। सी, अलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। वर्ड देखो, कॉन्सोनेंट लेटर पे ध्यान मत देना, लेटर अलग हो सकते हैं लेकिन साउंड पर ध्यान देना है हमें कि साउंड बनेगा। ओके, इनिशियल लेटर को नहीं, इनिशियल साउंड कैसी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट। प्रारंभिक, जब सेंटेंस कोई वर्ड शुरू हो रहा है उस शब्द की प्रारंभिक ध्वनि कैसी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट। जैसे नो, नथिंग, नो नथिंग, यानी कि ये के से शुरू हो रहा है, ये एन से शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों का साउंड क्या बनना है, न। ओके, नॉट, नॉटी। ओके, तो यहां के से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड किसका, न और न। ऐसा भी हो सकता है समान से शुरू हो जाए, कोका कोला, तो क और क। ओके, पार्क प्लेस, पार्क एंड पार्क। अब बताइए, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, फटाफट से कमेंट करना क्या इसमें अलिट्रेशन है या नहीं है। ये वर्ड लिखा मैंने, क्लाइमेट चेंज, तो इसका साउंड तो बेटा क है और इसका साउंड है च, यानी कि साउंड समान नहीं है। बेशक आपके लेटर समान है लेकिन साउंड नहीं है, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज में अलिट्रेशन नहीं होगा। राइट, तो हमें ध्यान देना ध्वनि पर, ना कि उसके अक्षर पर। ओके, तो अलिट्रेशन में क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट आओ, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब, ओके, एंटी पार्टी से समझ जाओ, एंटी पार्टी यानी कि अपोजिट। जक्स्टापोजिशन ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज, यानी कि जक्स्टापोजिशन का मतलब एक तरीके से मान लीजिए आप समीप, यानी पास पास दो विरोधी आइडिया, दो विरोधी विचार रख दिए जाएं, विरोध। ओके, कंट्रास्टिंग माने जिनके बीच में आपस में संघर्ष है, कंट्रास्टिंग आइडियाज। जैसे स्पीच इज सिल्वर, बोलना एक सिल्वर की तरह होता है, बट साइलेंस इज गोल्ड, लेकिन चुप रहना सोने के समान। ओके, क्लियर। तो एक सिल्वर हुआ, एक गोल्ड हुआ, बात चल रही है एंटीथेसिस की, यानी कि अपोजिट आइडियाज चल रहे हैं। पेशेंस इज बिटर, पेशेंस कैसा होता है, कड़वा होता है, धैर्य बहुत कड़वी चीज है, बट इट हैज अ स्वीट फ्रूट, लेकिन उसका जो फल होता है वो कैसा होता है, मीठा, यानी कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करना कड़वा हो सकता है लेकिन उसका फल कैसा मिलेगा, मीठा, यानी कि टू आइडियाज। अब देखो, एक सेंटेंस में अगर मैं बिटर स्वीट लिख दूं, बिटर स्वीट यानी कि दो शब्द बराबर बराबर जोड़ दिए जाते, तो वो तो आपका बनेगा ऑक्सीमोरॉन। दो सेंटेंसेस की बात हो रही है यहां पे, दो सेंटेंसेस, दो विचार आपके अलग अलग हैं, तो समझ जाना वो एंटीथीसिस चल रहा है। ओके, ऑक्सीमोरॉन और एंटीथीसिस में डिफरेंट रखना, वहां वर्ड्स की बात हो रही होती है और यहां सेंटेंसेस की। ओके, चलो तो नेक्स्ट आओ, नंबर 10। अगला सीखते हैं एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ इंटरनल यानी कि आंतरिक, आंतरिक वॉल साउंड्स, यानी कि अब हमें इनिशियल नहीं देखना, हमें उसके अंदर देखने हैं, वर्ड के अंदर हमें देखने हैं, वो भी साउंड कैसे, वॉल साउंड। देखो, मैन, ई का साउंड सिल, ई का साउंड वेडिंग, ई का साउंड बेल, ई का साउंड मैन सेल द वेडिंग बेल। ओके, तो ये जब हम अंदर वाले पार्ट में साउंड चेक करते हैं, वॉल साउंड अगर हमें मिलता चल रहा है तो वो एसोनेंस है अपना। ओके, यानी कि मिड ऑफ द वर्ड। जैसे डियर, ईयर, है ना, डियर, नियर, फियर, तो इन सब में जो मिड में साउंड है वो किसका बन रहा है, वॉल का। जब मिड में किसी शब्द के बीचों बीच में वॉवल साउंड बन जाए तो उन सब को हम बोलते हैं एसोनेंस। ओके, तो एसोनेंस का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ इंटरनल वॉल साउंड्स। चलो तो नेक्स्ट देखो, 11 एनाफोरा। ओके,
नाम तो ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी बीमारी का नाम है, एनाफोरा। तो एनाफोरा का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स। ओके, क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स एंड फ्रेजेस, बार बार उन्हीं शब्दों के बार बार रिपीटेशन करना, बार बार रिपीटेशन करना, उन्हीं को बोलते हैं एनाफोरा। जैसे आई नीडेड अ ड्रिंक, मुझे आवश्यकता थी किसकी? एक ड्रिंक की। आई नीडेड अ वेकेशन, और मुझे जरूरत थी एक छुट्टी की। तो यहाँ पे आई नीडेड, फिर दोबारा आई नीडेड लगाया गया, यानी कि हम समान शब्दों को बार 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 अगर लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? एनाफोरा। और एनाफोरा से पहले हमने क्या पढ़ा? एसोनेंस। एसोनेंस क्या बताता है हमें? मिड में जो वोवेल है उनको, और बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम एनाफोरा। नेक्स्ट आइए नंबर 12। नंबर 12, अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है, उसका नेम है मेटोनमी। मेटोनमी का मतलब होता है जब हम किसी का नाम बदल दें, किसी का नाम बदल दें, यानी कि नेम चेंज। अब देखो, जैसे हम, आपने सुना होगा खाकी, खाकी वर्दी, हम बोल देते ना खाकी, दो खाकी वाले दिखे, तो यानी कि पुलिसमैन की बात चल रही है ना? बोल दिया जाए व्हाइट कोट, तो डॉक्टर चल रही है बात। तो इसी तरह से जब हम नाम बदल देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटोनमी। ओके, मेटोनमी का एक और पार्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेम चेंज में जैसे क्राउन, यानी कि सिंह, एक तरीके से मुकुट, किसको रिप्रेजेंट करता है? किंग को। पेन, PEN, राइटर को रिप्रेजेंट करता है। ग्रे हेयर, ओल्ड मैन को बताते हैं। पर्स का मतलब मनी, वो कहते हैं ना बॉटल खरीद लो, बॉटल का मतलब वाइन। ओके, तो इनका जो संबोधन है वो डायरेक्ट हम वाइन ना बोल के अगर हम बॉटल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ओके, ही टुक 2 बॉटल्स, है ना? ही परचेज्ड अ बॉटल, मतलब क्या हो जाएगा? अगर वाटर बॉटल बोल दिया जाए तो मेटोनमी नहीं है, डायरेक्ट बॉटल बोल रहे हैं, इसका मतलब मेटोनमी। ओके, नेक्स्ट आइए, अगला देखो, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या होता है? सीरीज ऑफ आइडियाज, विचारों की एक क्रम, यानी कि सीरीज अरेंज्ड लोअर टू हाई। ओके, क्लाइमैक्स मतलब लो से जब हम हाई की तरफ बढ़ते चलते हैं, ऊपर की तरफ। ओके, पहले छोटा काम हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ। ओके, लोअर टू हाई पे चलना, उसे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। जैसे आई फेल, मैं फेल हो गया। आई फेंट, मैं मूर्छित हो गया। आई डाई, मैं मर गया। तो पहले छोटा काम हुआ है फेल होना, फिर बेहोश होना उससे थोड़ा बड़ा काम है, फिर मरना तो भैया सबसे बड़ा काम है। तो छोटे से बड़े क्रम में लेके जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स। ओके, इसी का ऑपोजिट होता है एंटी क्लाइमैक्स। अगला एंटी क्लाइमैक्स। तो एंटी क्लाइमैक्स में हम लोग चलते हैं हायर टू लो। ओके, क्लाइमैक्स यानी कि ऊपर की तरफ, और एंटी क्लाइमैक्स मतलब नीचे की तरफ। ओके, यानी कि पहले बड़ा काम होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। तो देखो, ही लॉस्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया, अपने घर को खो दिया, और लास्ट में पालतू डॉग को खो दिया। यानी कि पहले भैया बड़ा काम हुआ है, पत्नी खोई है ना? फिर बच्चा खो दिया, है ना? फिर हाउस, घर भी चला गया, और लास्ट में उसका पेट जो डॉग था वो भी चला गया। यानी कि एंटी क्लाइमैक्स का मतलब है हाई से लेकर हम लो की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। नेक्स्ट आओ, अगला है पैराफ्रेजिंग और सर्कमलेशन। ओके, सर्कमलोक्यूशन और पैराफ्रेजिंग। सर्कमलोक्यूशन और पैराफ्रेजिंग में क्या होता है? ऐसे शब्दों का यूज करना जो अननेसेसरी है, अननेसेसरली लॉन्ग एंड और राउंड अबाउट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि घुमा फिरा के बात करना, सीधी सीधी बात ना बोलकर घुमा फिरा कर बात करना, उसे हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग और सर्कमलोक्यूशन। ओके, सर्कमलोक्यूशन जैसे अ येलो एंड ब्लैक थिंग, एक पीली और काली चीज दैट मेक्स हनी, जो बनाती है शहद को। तो डायरेक्ट हम बी भी तो बोल सकते थे, है ना? क्लियर? तो इस तरीके से जब घुमा फिरा के बात को बोला जाए उसे बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। डायरेक्ट बात ना बोलकर घुमा फिरा कर राउंड अबाउट मैनर में उसे लेके चलना, राइट? तो वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइज। और ये फिगर ऑफ स्पीच थी 15, इसके बाद में अगला सेशन आएगा
फिर फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग कोर्स को परचेज करना चाहते हैं प्लीज़ परचेज करें, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।